हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिल व्यास और स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल पे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट विद टेक राइटर्स। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमने लॉजिक बिल्डिंग कैसे हो सकता है, जो पढ़े हुए कॉन्सेप्ट थे हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसके बारे में देखे वीडियो। ठीक है, अब हम लोग वापस से चलते हैं हमारे टॉपिक्स पे। जहाँ पे हमने लास्ट टाइम टॉपिक्स पढ़ा था वो था रेगुलर एक्सप्रेशन कि क्या होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद हम लोग लॉजिक बिल्डिंग कैसे करेंगे, अगर आप फ्रेशर हो, बिगिनर्स हो, तो प्रोग्रामिंग में आप कैसे पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में हमने देखा। तो अब वापस हम लोग नए टॉपिक पे चलेंगे और ये जो अब टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये है ऑब्जेक्ट का टॉपिक। अब क्यों इम्पोर्टेंट है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो टॉपिक है उसके बाद जो आएंगे कुछ टॉपिक्स वो सारे इसके बेस पे चलेंगे। और दूसरी बात, अगर आप कोई भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, जैसे कि हम लोग आगे चल के रिएक्ट करने वाले हैं, उसके वीडियोस बनाने वाला हूँ मैं। फिर उसके बाद कोई कोई भी एंगुलर, आप एंगुलर को ले लो, व्यू जेएस को ले लो, कोई भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी को मतलब आप लेते हो, तो वो उसमें जो वर्किंग होता है, वो प्रोग्रामिंग जो है वो लिखते हैं, वो तरीके जो है वो सारे इसके बेस पे चलेंगे और आपको उस वक्त बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आपने ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़ा हो तो ये जो टॉपिक है ऑब्जेक्ट वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ऑब्जेक्ट जो है वो खुद में बहुत बड़ी चीज़ है, तो हम लोग एक वीडियो के अंदर नहीं देखेंगे ये चीज़। अगर मैं एक ही वीडियो में बनाऊंगा तो वीडियो तो लेंदी होगी ही होगी, लेकिन सारी चीज़ें आपको मिक्स हो जाएगी। जो एक एक करके मैं समझाऊंगा वो सब एक ही वीडियो में अगर देखोगे तो शायद हो सकता है कि वो मिक्स हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हम लोग एक एक पार्ट्स लेंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे और देखेंगे वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। अब क्या है कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग डेटा स्टोर करवा सकते हैं, जिस तरह से हम लोग एरे में करवाते थे। एरे का टॉपिक हमने देख लिया था। अगर आप पहली बार आ रहे हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो आप आगे के जो वीडियोस हैं जावास्क्रिप्ट में, जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए थे उसमें एरे है, उसमें जाके आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट भी अलग से मिल जाएगी आपको। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो डेफिनेशन है उसको स्टेटमेंट की तरह नहीं लेते हैं, हम लोग एग्जाम्पल की तरह लेते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, कोई भी चीज, अगर हमें कोई भी चीज दिखाई देती है तो उसको एक ऑब्जेक्ट मानते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरा मोबाइल फोन। अब मोबाइल है वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मोबाइल एक चीज हुई जिसकी आइडेंटिटी क्या है। अगर हम लोग बोले कि हाँ ये मोबाइल है, तो मोबाइल एक ऑब्जेक्ट हो चुका है। अब हर एक ऑब्जेक्ट की हर एक प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। जैसे कि मोबाइल फोन है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, नेम हो सकता है, उसका मॉडल क्या है, तो मॉडल हम लोग लिख सकते हैं कि भाई इसका कौन सा मॉडल है। फिर दूसरा क्या हो सकता है कि उस मोबाइल की और प्रॉपर्टीज में अगर हम लोग देखें तो क्या हो सकता है कि भाई स्क्रीन क्या है। अगर हम लोग ये बोले कि भाई उसकी स्क्रीन कैसी है, क्या है वो स्क्रीन, तो वो हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर उसकी ओएस है वो क्या हो सकती है। तो ये है उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, जो मोबाइल है उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। अब उसमें फंक्शंस हो सकते हैं, मेथड्स हो सकती है, ठीक है। तो मेथड्स क्या हो सकती है कि भाई अगर इसको मेथड्स में करें, मोबाइल की मेथड्स, तो क्या हो सकती है, जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं मोबाइल को, ठीक है। मोबाइल स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट किस तरह से हम लोग करते हैं या किस तरह से वो स्टार्ट होता है उसके बारे में कुछ है, ठीक है। फिर उसके कुछ ऑपरेशंस होते हैं, हम लोग किस तरह से मोबाइल को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑपरेट ले लेता हूँ कि ऑपरेट किस तरह से करेंगे हम लोग, उसके बारे में कुछ हो सकते हैं। तो ये मेथड्स है। मोबाइल है वो ऑब्जेक्ट है, नेम है, मॉडल है, वो सारी उसकी प्रॉपर्टीज हैं। और उसको कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे स्टार्ट होता है, किस तरह से हम लोग उसका यूज करते हैं, उसकी अलग अलग मेथड्स होती है। अब आप बोलोगे कि इससे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, तो अभी और एक स्टेप नीचे जा, डिटेल में चलता हूँ, नीचे चलता हूँ एक और एक स्टेप, ठीक है। कैसे, तो मोबाइल अलग अलग तरह के अलग अलग ब्रांड्स के हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम हो सकती है। मतलब अब देखो, हो सकती है और होती ही है, दोनों स्टेटमेंट यूज कर सकते हो प्रॉपर्टीज के लिए। क्यों? क्योंकि हर एक मोबाइल का नाम तो होगा ही होगा, उसका मॉडल भी होगा, स्क्रीन भी होगी, ओएस भी होगी, तो ये सब तो होगा ही होगा। मेथड्स डिफरेंट हो सकते हैं, क्यों?
एक मोबाइल का, किसी एक कंपनी के मोबाइल का स्टार्ट करने का मेथड अलग है, किसी और कंपनी का अलग है। किसी और एक कंपनी के मोबाइल ले लो, उसकी अगर ओएस अलग हो सकती है। ओएस तो सब में होगी, वो प्रॉपर्टी है, लेकिन अलग अलग ओएस उसकी मेथड्स हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अगर एक और एग्जांपल लेना हो तो क्या ले सकते हो कि भाई बाइक ले लो। अब बाइक जो है उसमें भी नाम आता है, उसका भी एक मॉडल होगा, फिर उसके अंदर भी कुछ ना कुछ उसकी प्रॉपर्टीज होगी। मतलब आप ले लो कि वहाँ पे गियर हो सकता है, क्लच हो सकता है, व्हील्स हो सकते हैं, ये सारी उसकी जो है वो प्रॉपर्टीज है। लेकिन उसकी मेथड्स को देखो तो क्या हो सकता है कि भाई किसी में की स्टार्ट है, की लगानी पड़ती है आपको, किसी में सेल्फ स्टार्ट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसमें की मारने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सीधा की से हो सकता है, किक से हो सकता है। तो वो सारी मेथड से अलग अलग तरीके से आप बाइक को स्टार्ट कर सकते हो, तो वो हो गई मेथड्स आपकी। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, और इसी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर मैं ये बोलूँ कि हर एक चीज जो चल रही है ना वो ऑब्जेक्ट ही है। अब आप बोलोगे कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, हमने वेरिएबल्स पढ़े, हमने स्ट्रिंग पढ़े, हमने ये सब पढ़ा तो है, कुछ भी ऑब्जेक्ट जैसा तो लगा नहीं है। ओके, अब मैं अगर आपको बताऊं कि हमने मैथ फंक्शन जब मैं पढ़ रहा था तो बार बार मैं ये बोल रहा था कि भाई मैथ का जो फंक्शन है वो हम लोग इस तरह से मैथ डॉट सेल हम लोग करते हैं, तो मैथ एक ऑब्जेक्ट है और हम लोग उसकी फंक्शन को इस तरह से एक्सेस कर रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्ट वर्ड में यूज कर रहा था उसका टॉपिक ये है कि भाई मैथ ऑब्जेक्ट के तौर पे वर्क करता था और उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी मेथड हम लोग उसको एक्सेस करवाते थे इस तरह से। अब आप बोलोगे कि स्ट्रिंग में और उस सब में क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसमें भी हम लोग जाएंगे। अब क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज लिखते हो ना तो वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे, अगर आप मैं एरे लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर तो उसकी डेटा टाइप अगर मैं चेक करता हूँ ना तो ऑलवेज वो रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट ही, एरे को रिटर्न नहीं करता वो। अगर मैं एरे की डेटा टाइप चेक करूंगा तो वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो एरे का जो हमारा वीडियो है, एरे की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हो, और एक डेटा टाइप का है कि डेटा टाइप कैसे चेक करें, उसमें भी आप देख सकते हो। तो एरे की जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है, पहले कि ऑब्जेक्ट क्या है वो तो समझ में आ गया। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोग्रामिंग में हम लोग ऑब्जेक्ट को कैसे लिख सकते हैं उस पे आते हैं। अब ऑब्जेक्ट लिखने के तरीके हैं, उसमें पहला तरीका है लिटरल्स लिख सकते हो। दूसरा एक तरीका है कि आप न्यू कीवर्ड लिख के इस तरह से ऑब्जेक्ट को बना सकते हो। ठीक है, मतलब इस तरह से मैं कुछ लिखूं तो भी ये ऑब्जेक्ट बन गया। फिर मैं ये लिखूं कि ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट करके एक फंक्शन है, इस तरह से लिखूं तो भी ये ऑब्जेक्ट बना देगा। फिर एक आता है कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट। इस कंस्ट्रक्टर से भी मैं एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, कंस्ट्रक्टर का यूज करके उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट, तो वो भी बना सकते हैं। ये हम लोग देखने वाले हैं। अब क्या होता है कि भाई हमने वेरिएबल पढ़े थे, तो वेरिएबल में क्या होता था कि मैं नेम इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ टेस्ट। ठीक है, तो ये वेरिएबल हमें क्या रिटर्न करेगा, अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा तो टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही वैल्यू है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसी नेम को वेरिएबल में ऑब्जेक्ट पास कर दूं तो मैं अब इस तरह से डालूंगा टेस्ट। ठीक है, या इस तरह से मैं उसको डाल दूं कोई और वैल्यू यहाँ पे इस तरह से, अब ये नहीं चलेगा। ऑब्जेक्ट जो है वो नेम्ड वैल्यूज लेता है। अब आप बोलोगे कि नेम्ड वैल्यूज मतलब क्या। नेम्ड वैल्यूज मतलब इस तरह से लेता है, अगर मुझे यहाँ पे टेस्ट क्या है तो बोले वो मेरा नाम होगा, तो ये हो गया। 20 क्या है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो 20 है वो हमारी एज हो सकती है, तो एज का भी यहाँ पे ले लिया, डिक्लेयर किया। अगर आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो वो आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ पे सिटी लिखो, और यहाँ पे कोई भी एक नाम दे सकते हो आप सिटी का। ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी दे दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट। तो ये होती है आपकी नेम्ड वैल्यूज फॉर्मेट में एग्जैक्ट, मतलब एग्जिस्ट करता है आपका ऑब्जेक्ट। नेम्ड वैल्यूज मतलब लेफ्ट हैंड साइड आप जो लिखते हो वो नेम हो गया, और यहाँ पे राइट हैंड साइड आप जो लिखोगे वो उस चीज की वैल्यूज हो गई। इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट बन सकता है। अब ये जो जिस तरीके से मैंने ये चीज लिखी है ना उसको पहली मेथड बोलते हैं, वो है लिटरल्स। ये हो गया आपका लिटरल्स का मेथड। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, अब होता क्या है, जब आप जावास्क्रिप्ट के अंदर काम करते हो ना तो वहां पे कुछ वैल्यूज होती है, उसमें से एक वैल्यूज होती है प्रिमिटिव्स वैल्यू।
प्रिमिटिव्स। ठीक है, प्रिमिटिव्स वैल्यूज होती है। अब आप बोलोगे कि इसका मतलब क्या होता है। प्रिमिटिव्स का मतलब यह है कि उस जो भी आप वैल्यू लिखते हो किसी वेरिएबल की, उसका कोई फंक्शन या कुछ नहीं होता, एक्शन मेथड कुछ नहीं होता, वो वैल्यू फिक्स रहती है। जैसे कि मैं अगर ये बोलूँ कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है नंबर करके, अब नंबर में मैं ये लिखूंगा कि यहाँ पे 20 मैंने दे रखा है। ठीक है, तो ना अब इसको मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ, ना इसकी कोई मेथड है, ना कुछ भी नहीं, ये 20 अब डिफाइंड है। नंबर प्रिंट करूंगा, मुझे 20 मिलना चाहिए, दैट्स इट। ये प्रिमिटिव्स हो गई। अब इसको बार बार चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे मैंने लिख दिया, जिसको बोलेंगे हम लोग क्या, हार्ड कोडेड। इसको हार्ड कोडेड बोलते हैं हम लोग, कि भाई एक बार हमने लिख दिया, फिर हम उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते, डायनेमिक या कहीं से भी। मतलब कि डायनेमिक अगर चेंज मैं नहीं कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे 25 करना है तो कोड में आना पड़ेगा, यहाँ पे 25 करना पड़ेगा, तो वापस मुझे 25 प्रिंट करके मिलेगा। तो ये चीज हो गई आपकी हार्ड कोड। ठीक है, हार्ड कोडेड चीज हो गई, और प्रिमिटिव्स हो गई, ये सारी चीजें। तो प्रिमिटिव्स जो होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो क्या हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बुलियन हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, अनडिफाइन हो सकता है, फिर एक सिंबल करके आता है, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी प्रिमिटिव्स, एक बिग इंटीजर करके भी आता है, ये सारे प्रिमिटिव्स हैं। प्रिमिटिव्स प्रिमिटिव्स उसको बोल सकते हो वेरिएबल्स को, कि इस तरह से प्रिमिटिव्स टाइप जावास्क्रिप्ट डिफाइन करता है आपका। ठीक है, अब एक चीज क्या होती है, इम्यूटेबल होती है और म्यूटेबल होती है। ऑब्जेक्ट्स जो है वो इम्यूटेबल और म्यूटेबल इस तरह से भी चलेंगे। अब इम्यूटेबल का मतलब सिमिलर होता है प्रिमिटिव्स के जैसा, कि एक बार अगर आपने कहीं प्रेजेंट कर दिया, मान लो कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया है x इज इक्वल टू 20, मैंने इस तरह से कुछ लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं कुछ ले लूँ कि वेरिएबल x इज इक्वल टू, मैं मान लो कि यहाँ पे मैं कुछ ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखता हूँ कि भाई मेरा यहाँ पे जो नंबर करके है उसको मैं यहाँ पे 25 लिखूंगा। ठीक है, अब मैं x को अगर प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मुझे क्या मिल सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कैसे प्रिंट कराएंगे वो हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे x को प्रिंट करवाऊँ इस तरह से, ऑब्जेक्ट अगर आपको प्रिंट करना है तो उसको नेक्स्ट अभी समझाता हूँ मैं। तो यहाँ पे दो तरीके, अगर मैं इस यहाँ पे x को प्रिंट करूंगा तो वो 20 प्रिंट करेगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट से प्रिंट करवाऊंगा तो वो नंबर में मुझे 25 देगा। तो इम्यूटेबल का मतलब वो चीज जो फिक्स है। ठीक है, वहां पे एक बार जो आपने प्रिंट करवाया है, मतलब x इज इक्वल टू 20 है, तो वो 20 ही रहेगी उसकी वैल्यू, अगर आप उसको प्रिंट करवाओगे, आप इसको यहाँ से चेंज नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो ये चीज जो होती है वो इम्यूटेबल होती है, यहाँ पे इम्यूटेबल है। लेकिन अब मैंने ये बोला कि ऑब्जेक्ट जो है वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल उसका मतलब क्या, म्यूटेबल का मतलब ये होता है जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बाय रेफरेंस चलता है। अब बाय रेफरेंस का मतलब क्या, ठीक है, बाय रेफरेंस का मतलब ये होता है कि अगर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है ऑब्जेक्ट करके, ठीक है, ऑब्जेक्ट करके मैंने एक वेरिएबल ले लिया, अब यहाँ पे मैं नेम इज इक्वल टू यहाँ पे चलता हूँ, और नेम इज इक्वल टू जो है वो मैंने यहाँ पे टेस्ट इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, नेम इज इक्वल टू मैंने टेस्ट लिख दिया। अब मतलब क्या हुआ, नेम वैल्यूज, नेम है और वैल्यूज है उसकी टेस्ट। ओके, अब बारी आती है कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज जो है वो हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उस पे कर देते हैं पहले थोड़ा काम। ऑब्जेक्ट की अगर आपको प्रॉपर्टीज चाहिए, फैच ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज जो अगर आपको चाहिए, तो आप तरीका जो है जावास्क्रिप्ट का वो कैसे यूज कर सकते हो आप, वो है एक इस तरह से, ऑब्जेक्ट डॉट करके आप यहाँ पे प्रॉपर्टी, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसको आप एक्सेस कर सकते हो, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी का नेम आ सकता है। दूसरा तरीका ये भी है कि ऑब्जेक्ट करके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी का नेम डिफाइन कर सकते हो। ये दो तरीके हैं जिससे आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हो। तो ठीक है, चलिए वापस ऊपर वाले टॉपिक पे चलते हैं कि भाई बाय रेफरेंस मतलब कैसे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिखूंगा मैं कि भाई OBJ, अब मुझे अब फैच करनी है नेम, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम। तो यहाँ पे हो गया मेरा ऑब्जेक्ट डॉट नेम, यहाँ पे चलेंगे रिफ्रेश करेंगे, ओ शिट,
यहाँ पे रिफ्रेश करना रह गया। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से चलेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पे टेस्ट आ गया मेरा, और वो ऑब्जेक्ट के पास में ही आ रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे चल के ब्रेक लिख देते हैं तो नीचे आ जाएगा वापस हमारा न्यू लाइन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो टेस्ट हो गया हमारा। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टीज कैसे एक्सेस की मैंने, ऑब्जेक्ट में से ऑब्जेक्ट डॉट नेम करके की। अब आप बोलोगे कि ओके ठीक है, लेकिन इससे होगा क्या। अब देखो यहाँ पे जो मैं है वो मैं यहाँ पे इस तरह से करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहाँ पे x डॉट नंबर लिखता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे चल के मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो 25 आ रहा है, बढ़िया। अब इसी चीज को नीचे वापस मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और x, ठीक है। अब देखते हैं कि उसका आउटपुट क्या आ रहा है, देखो 20 आ रहा है। तो जब मेरा वहां पे आउटपुट 20 आ रहा है x का और यहाँ पे कर रहा हूँ तो वो 25 आ रहा है। तो अगर मुझे 25 चाहिए था तो मुझे चेंज करने के लिए यहाँ पे कोड में जाना पड़ता, ठीक है। तो कोड में जाके जब मैं 25 करता तो मुझे यहाँ पे x 25 देता, ठीक है। तो अब म्यूटेबल जो है ऑब्जेक्ट वो किस तरह से, तो यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। अब क्या होता है कि मैं यहाँ पे obj, यही वेरिएबल जो हमने ऑब्जेक्ट का बनाया है, मैं अब उसी को ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे नहीं लेते हम लोग, नई लाइन में लेंगे। अब यहाँ पे obj मैं ले रहा हूँ और यहाँ पे डॉट नेम करता हूँ ठीक है। और डॉट नेम लिख के यहाँ पे मैं कर देता हूँ डेमो। यहाँ पे गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट, अरे यार राइट लिखना है ना, राइट। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, obj डॉट नेम, इस तरह से मैंने लिखा। तो अब आउटपुट क्या आता है देखते हैं, टेस्ट भी आया और डेमो भी आया। तो अब क्या हुआ, अब इसको अगर मैं बंद कर देता हूँ और इन दोनों को भी अगर मैं बंद कर दूँ तो क्या हुआ, रिफ्रेश करेंगे तो डेमो आ गया। पहले क्या आ रहा था जब हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे, तो टेस्ट। अब यहाँ पे जब मैंने उसको प्रिंट किया तो क्या हो गया, डेमो। तो ये हो गया बाय रेफरेंस। क्यों, क्योंकि जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया और दूसरा में उसी की प्रॉपर्टी को वैल्यू से ओवरराइट कर रहे हो तो यहाँ पे हो गया आपका बाय रेफरेंस चलता है। क्यों, ये नाम जो नेम है वो प्रॉपर्टीज है, तो उसने रेफर किया कि भाई इसी ऑब्जेक्ट की नेम प्रॉपर्टी की वैल्यू अब वापस मुझे चेंज करनी है। इसीलिए बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट्स के जो यहाँ पे वैल्यूज होती है वो म्यूटेबल होती है। ऑब्जेक्ट जो है वो म्यूटेबल है क्योंकि बाय रेफरेंस वो चलते हैं, ठीक है। ये एक तरीका है। अब आप ये सोचोगे कि यार इस तरह से भी लिखा और यहाँ से भी लिखा, ये हुआ क्या है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जाएंगे, उसके अंदर इसके बारे में जानना है कि ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इतने तरीके से क्रिएट होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज कैसे फैच करोगे, किस तरह से उसमें काम करना है ऑब्जेक्ट में, वो सारी चीजें हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो इस वाले वीडियो के अंदर इतना ही है और अगले पार्ट में चलेंगे जहाँ पे बाकी की डिटेल्स हम लोग ऑब्जेक्ट की पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।